डेविड्स स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अवैध माना जाता है, लेकिन इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने जो मिसाइलें दागी उसने इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर सैचुरेशन अटैक किया, यानी कि उसने एक साथ में सैकड़ों मिसाइल दागी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF के अनुसार हाल के हमलों में ईरान ने करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से लगभग 50 के आसपास इजराइल के रक्षा तंत्र को चकमा देने में कामयाब रही। ये इजराइल का कहना है। हालांकि ईरान का कहना है कि हमने बेशुमार मिसाइलें दागी और उसमें से ज़्यादातर हमारी कामयाब रही। दोस्तों, अब जो बातें इजराइल कह रहा है, ये रणनीति इजराइल के रक्षा तंत्र को भेदने की थी, जिसमें एक साथ इतनी मिसाइलें दागी जाती है। और ऐसे में इजराइल ये रणनीति अपना रहा था कि इससे इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो जाएं। ईरान ने हवाई क्रूज मिसाइलें और फतेह-1 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों की अपनी उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये मिसाइलें तेज गति, अप्रत्याशित उड़ान के कारण आयरन डोम जैसे तंत्रों को चकमा देती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें 5 मैक यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलती हैं। इसे इंटरसेप्ट करना एक तरीके से बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञ मॉर्ना ने अल जजीरा को बताया कि ईरान के डिकॉय यानी कि चकमा देने वाले ड्रोनों का इस्तेमाल कर इजराइल के रक्षा तंत्र को भटकाया गया। ईरान ने ये ड्रोन इजरायली रक्षा मिसाइलों के पास में तैनात किए गए, जिसमें रडार और इंटरसेप्टर सिस्टम असली मिसाइलों के बजाय इन ड्रोनों को निशाना बनाए। इस रणनीति ने इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल को समय से पहले कम करवा दिया। कुछ जानकारों का मानना है कि इजराइल का आयरन डोम छोटी दूरी की मिसाइल और रॉकेट को रोकने में प्रभावी है, लेकिन लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ उसकी क्षमता सीमित है। ईरान ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। कुछ एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि इजराइल ने अक्टूबर 2024 में ईरान के रडार और वायु रक्षा तंत्र को तबाह कर दिया था, जिसके जवाब में ईरान ने अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाया। हालांकि यह दावा पूरी तरीके से सत्यापित नहीं है, लेकिन इसने ईरान को इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले की रणनीति बनाने की मदद की। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए जिस अंदाज में, जिस तरीके से जो तरीका अपनाया, वो दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। उसने आयरन डोम और अन्य सिस्टमों की खामियों को उजागर किया। यह हमला न केवल सैन्य नजरिए से अहम है, बल्कि इसने मध्य पूर्व में तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, इसी बीच में ईरान ने भारतीय समुदाय के लोगों के निकासी के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। शुक्रवार की रात को ईरान से नई दिल्ली के लिए 1000 भारतीय नागरिक पहुंचे। भारतीय नागरिकों को ईरान से दिल्ली लाने के लिए मशहद से एयर चार्टर्ड उड़ान की व्यवस्था की गई। ईरान के ही विमान से भारतीय वतन लौटेंगे। ईरान के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जो भारतीय ईरान छोड़कर जाना चाहते हैं, उनके लिए चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था की गई। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय तनाव के बीच में ईरान और इन तमाम नागरिकों को सुनिश्चित करके पहुंचाना चाहता है। और सबसे खास बात ये कि इस बीच में ईरान ने भारत से अपील ये की है कि वो इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा करे। ईरान ने कहा कि अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो हमला करने वालों को प्रोत्साहन देगा जो खुद के सामने दूसरे को हीन समझते हैं। इजराइल खुद को पीड़ित बता करके हमलावर की भूमिका निभाता है। भारत में ईरानी मिशन के उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने एक समाचार एजेंसी न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान ने ताज़ा हमला कर अपनी सैन्य क्षमताओं को दिखाया है, जिससे इजराइल भी हैरान है। अगर वो शांति चाहते हैं तो हमने सभी देशों से कहा है कि पहले इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा करें, इससे पहले सीज़फायर बेकार है। ईरान लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच संघर्ष से जो पड़ोसी देश हैं, खासतौर पर भारत जैसे देश, इनके लिए ये सहज स्थिति नहीं होगी। अब ऐसे में ईरान ने भारत से अपील की कि इजराइल के खिलाफ निंदा करें कि हमले जिस तरीके से इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या भारत ऐसा कदम उठाएगा? क्योंकि मौजूदा वक्त में मोदी रिजीम में अगर देखा जाए तो भारत का झुकाव या मोदी सरकार का झुकाव इजराइल की तरफ पूर्ण रूप से रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार या भारत का अगर पक्ष देखें, खासतौर पर अटल बिहारी वाजपेयी खुद जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इजराइल के मुकाबले फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया था और इजराइल को अरबों की ज़मीन खाली करने के लिए इस बात को कहते हुए कहा था कि
कि इजराइल को खाली करना ही होगा, हम खुले रूप से फिलिस्तीन के साथ हैं। मगर अब ऐसी स्थिति में जबकि जंग के 8वें दिन या 8 दिन खत्म होने के बाद में जिस अंदाज में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे इजराइल बैकफुट पे तो ज़रूर दिख रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।